जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां आप सबको लोगों को। आज परम पावन दिन है, हम भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान के लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र है, उसको पाठ करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आत्म परिचय 51 भाग के अंतर्गत आपको ले चलने के लिए निवेदन कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के बाल मुकुंद के चरणों में नमन। ओम करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्ती वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। पुनः ओम करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्ती वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। भगवान श्री कृष्ण की वह बाल छवि ऐसी है कि जल प्रलय के बाद अक्षय वट के पत्ते से बने दोने में अपने हाथ रूपी कमल से चरण रूपी कमल को पकड़े हुए मुख रूपी कमल में प्रवेश कराते हुए अर्थात अंगूठे को चूसते हुए अक्षय वट के पत्र के पुट में शयन कर रहे हैं। ऐसे बाल मुकुंद को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इस पृथ्वी पर आकर धर्म की रक्षा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पृथ्वी पर जो 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, जो 5 तत्व है इसको शुद्ध करते हैं, पॉल्यूटेड हो जाता है। ये 5 तत्व अधर्मियों के अधर्म से धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना के लिए वो पृथ्वी पर हर युग में अपने को संभव बनाते हैं, अपने को अवतरित करते हैं, अपने स्वरूप को ले आते हैं। भागवत भा से भूमि को शुद्ध करते हैं भगवान आकर के, क्योंकि जब वो मिट्टी खाते हैं तो भूमि शुद्ध हो जाती है। गा से गगन को आकाश को शुद्ध करते हैं, तृणाव्रत को मार करके, पूतना को आकाश में ले जा करके उसका वध करके गगन को शुद्ध करते हैं। वा से वायु को शुद्ध करते हैं, बहुत बड़ा बवंडर तूफान के रूप में तृणाव्रत असुर आता है, उसको मारते हैं, वायु शुद्ध हो जाती है।
इसके बाद अग्नि तत्व बड़वा नल को समाप्त करके अग्नि तत्व को शुद्ध करते हैं। अब ता से तो जल तत्व को जमुना में जाकर कालिया मर्दन करके जल तत्व को शुद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हो या त्रेता में राम हो, ये पांचों तत्व को शुद्ध करते हैं। भूमि पर पैदल चलते हैं वनवास में राम जी, अयोध्या की मिट्टी को लेकर के अपने साथ उनका पूजन करते हैं, भूमि शुद्ध हो जाती है। आकाश तत्व में श्री राम जी रावण से युद्ध करते हुए इंद्र के रथ पर बैठकर आकाश तत्व को शुद्ध करते हैं। वायु तत्व में अनेक असुरों ने प्रदूषित किया था तो अपने वाणों से संहार करके शुद्ध करते हैं। अग्नि तत्व जटायु को, जो उनका परम भक्त था, उसको मोक्ष प्रदान करके उसका अंत्येष्टि करके अग्नि में दाह करके अग्नि तत्व को शुद्ध करते हैं। और जल तत्व समुद्र पर पुल बना करके जल तत्व को शुद्ध करते हैं। तो जब जब ये पांचों तत्व अधर्म से अन्याय से प्रदूषित हो जाते हैं तो हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और सबकी आत्मा को प्रसन्न करते हैं, सर्वत्र सुख बिखेरते हैं, दुख को दूर करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु हैं। 16 कलाओं से युक्त हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। भादव पक्ष की कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री हरि अवतरित होते हैं और पृथ्वी को असुरों से बचाते हैं, असुरों का वध करते हैं, कंस का विनाश करते हैं। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र ने अवतार लिया तो उस समय सूर्य वंश के सूर्य अस्त ही नहीं हो रहे हैं। 6 महीने का दिन रात्रि आ ही नहीं रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है। पूरा संसार सुखी है, केवल एक देव दुखी है, वो है चंद्रदेव। भगवान के समीप आते हैं, कहा प्रभु सूर्य देव तो अस्ताचल को जा नहीं रहे हैं, आपका दर्शन मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए बड़ी पीड़ा में हूं मैं, हमारी पीड़ा का हरण करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा देखो चंद्रदेव, मैं सूर्य वंश में, उन्हीं के वंश में अवतरित हुआ हूं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूं, और चंद्र वंश में मैं आऊंगा तो तुम उस समय सूर्य देव को मत देखने देना, रात्रि को समाप्त मत होने देना। आज मैं दिन में 12 बजे आया हूं तो उस समय रात्रि के 12 बजे आपके यहां आऊंगा जब सूर्यदेव नहीं होंगे। जब सूर्यदेव नहीं होंगे आऊंगा मैं।
चंद्रदेव बहुत खुश होते हैं। पूरी भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक में दिया गया है। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीव तापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदनम कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। श्री कृष्ण लीला अमृत को भागवत में एक ही श्लोक में बता दिया गया है। उग्रसेन के यहाँ कंस ने जन्म लिया और पूरी तरह से संपूर्ण पृथ्वी को त्राहिमाम त्राहिमाम करने के लिए विवश कर दिया। घोर पाप अन्याय अत्याचार का चरमोत्कर्ष हो उठा। पृथ्वी माता क्षीर सागर में प्रभु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मेरे दुख को दूर करो। दुख तभी दूर होगा जब आप आएंगे मेरे पास। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भगवान श्री हरि का गुणगान कर रहे हैं। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, समस्त देवताओं का दुख, मनुष्यों का दुख, साधु संतों का दुख, ब्राह्मणों का दुख, गाय का दुख, सब कुछ दूर करो प्रभु। कहा देवी पृथ्वी आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, मत करो चिंता। समय आ गया है, क्योंकि देवताओं के पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति ने घोर तपस्या किया है। प्रभु आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो जाएं, मैंने उनको वचन दिया है। और वो मथुरा में वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म ले चुके हैं। और पृथ्वी के एक राजा द्रोण हैं, उनकी पत्नी धरा है। बहुत धर्मनिष्ठ धर्मध्वज राजा, प्रभु के ऊपर विशेष भाव रखने वाले, राजधर्म को अपने पुत्र को सौंप करके तपस्या के लिए निकल पड़े। सर्वत्र सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रही है। घोर तपस्या किया हजारों वर्ष तक। एक पैर पर खड़े होकर के कहा, हे प्रभु आपका पुत्र के रूप में बाल लीला का सुख हम दोनों देखना चाहते हैं। यही मुझे वरदान दे दो प्रभु, यही मुझे वरदान दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, आप जाओ और नंद और यशोदा के रूप में पृथ्वी पर नंदगांव में आप वहां पर जन्म लोगे और मेरे वात्सल्य का सुख आपको प्राप्त होगा। वात्सल्य का सुख आपको प्राप्त होगा। त्रेता में जब श्री राम जी
श्री नारायण राम जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना चाहते हैं तो उस समय समस्त तिथियों में होड़ लग गई। हे प्रभु, आप फला तिथि को प्रतिपदा तिथि में, आप द्वितीया की तिथि में, तृतीया की तिथि में, चतुर्थी के तिथि में, पंचमी के तिथि में, षष्ठी के तिथि में, सप्तमी के तिथि में, अष्टमी के तिथि में, नवमी के तिथि में, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और इसी तरह पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की समस्त तिथियां भगवान के सामने खड़ी होकर निवेदन करने लगी। भगवान श्री राम ने अपने अवतार लेने के लिए नवमी तिथि को चयन किया। अष्टमी ने कहा, प्रभु मैं आपको बहुत चाहती हूं। कहा, प्रतीक्षा करो देवी, अगले अवतरण में जब यहां पर मैं आऊंगा तो 8वें संतान के रूप में आऊंगा। तिथि अष्टमी होगी, मेरा 8वां जन्म होगा देवकी के गर्भ से। कहा, ठीक है। आश्वासन पाकर के समस्त तिथियां चली गईं। त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया है। एक दिन सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव से कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कर दिया और अपनी चचेरी बहन को इतना मानता है कि सगी से भी बढ़ करके मानता है। कहा, मैं ले चलूंगा। विदा करके रथ का सारथी बन करके रथ को सजाया है, ले जा रहा है। जैसे ही मथुरा के राजमहल को छोड़कर आगे बढ़ता है, उसी समय आकाश में बादल छा जाते हैं और हर हर करके आकाशवाणी होती है, आए कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से उसकी ससुराल भेजने जा रहा है, तू उसी के 8वें पुत्र से मारा जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस, बिजली चमकती है, तड़पती है, कड़कड़ाती है, मेघ के बीच से सर्वत्र पृथ्वी पर उजाला और चमक छा जाती है। पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। रथ की रास को रोक लिया, खींच लिया। रथ रुक गया, तुरंत मेहन से तलवार उतारा। आए आकाशवाणी सुन, आज मैं देवकी को ही समाप्त कर देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, समाप्त कर देता हूं देवकी को। जैसे ही तलवार से मारना चाहा, वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, राजन मत मारो, बहन है आपकी। मैं सत्य कह रहा हूं, जितनी इसकी संतान होगी आपको मैं दे दूंगा, और आप मत मारो। कंस मान गया और सोचा कि केवल 8वीं संतान से मुझे तो 8वीं संतान को मैं मार दूंगा। लेकिन एक दिन नारद जी आते हैं और ऐसे 8 लाइन खींच करके 1 2 3 4 5 6 7 8 कहा, है कंस, तू किधर से गिनेगा 8वां? इधर से, लेफ्ट से या राइट से? राइट से या लेफ्ट से?
बता, कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया। अब उसका दिमाग चढ़ गया कि हाँ, 8वां तो कोई भी हो सकता है। इसके बाद वो तुरंत देवकी के पास जाता है, वसुदेव से कहता है कि देखो, जितनी संतान आपको हो सब मुझे दे दो, और नहीं तो अभी मैं मार देता हूं अब तुम्हें, और दोनों को मैं जेल में बंद कर देता हूं। उसने अपने पिता को गद्दी से जबरदस्ती उतार करके जेल में बंद कर दिया और दुनिया में फैला दिया मैसेज कि मेरे पिताश्री किसी से मिलना नहीं चाहते, वो भगवान का भजन कर रहे हैं। कहा ठीक है, एक एक करके संतान को देता जाता है और संतान की वो हत्या कर देता है। जब छठी संतान के रूप में भगवान से निवेदन किया शेषनाग जी ने कि मुझे जाना है, कहा ठीक है, और इस समय मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। तो कहा बड़ा भाई बनोगे तो बड़े भाई को पहले जाना होगा। तो षष्ठी तिथि को जो देवकी के अंदर गर्भ था उसको योग माया के द्वारा संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के धारण करा दिया। और यहाँ पर कंस को बता दिया कि वो गर्भ का स्राव हो गया है। षष्ठी तिथि को ये दिन जिसको लाला छठ कहते हैं, जिसको डाला छठ कहते हैं, इसके विषय में मैं अगला एपिसोड जरूर आपको बताऊंगा। जिसको हल छठ कहते हैं, भगवान बलभद्र जी का आज के 2 दिन पहले उनका जन्मदिन मनाया जा चुका है। भारतवर्ष की महिलाएं उनके व्रत को रख करके उनका पूजन अपनी संतान के हित के लिए कर चुकी हैं। अब यह निर्णय हो रहा है कि भगवान को 8वें संतान के रूप में जाना है। किस तिथि में? तिथि अष्टमी। पहले ही याद दिला दिया कि आपने मुझे त्रेता में वचन दिया है प्रभु, इसलिए आपको मेरी तिथि में आना होगा। चंद्रदेव ने कहा प्रभु, कहा याद है, भादव मास की कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी रात्रि 12 बजे, और चंद्रमा की सबसे प्रिय रोहिणी पत्नी है। 27 नक्षत्र का विवाह चंद्रमा से कर दिया था दक्ष प्रजापति ने, और रोहिणी को सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म होने वाला है। रोहिणी नक्षत्र में बड़ा सुंदर पावन आज सुबह से ही शीतल मंद सुगंध प्रवाहित हो रही है। आकाश में सूर्य देवता नहीं दिखाई दे रहे, बादल से घटाएं घिरी हुई हैं। धीरे धीरे बूंदें बरस रही हैं। सारे देवगण कि आज भगवान अवतरित होंगे। दिन किसी तरह बीत जाता है। शाम को 4 बजा, अरे अलर्ट हो जाओ सभी, आज भगवान के अवतरण की तिथि है। सब लोग देखने के लिए आकाश मंडल में समस्त देवगण 33 करोड़ देवी देवता इस पृथ्वी पर उपस्थित हो गए। ऋषि मुनि गृहस्थ सब लोग बिल्कुल भगवान की प्रतीक्षा। 5 बज गया, 5 के बाद 6 बज गया, 6 के बाद 7 बज गया,
7 के बाद 8 बजा, 9 बज गया, 10 बज गया। अब सभी लोग अलर्ट की बिल्कुल एकदम सर्वत्र भगवान का वंदन हो रहा है, भगवान का अभिनंदन हो रहा है, सर्वत्र भजन कीर्तन हो रहा है। हे प्रभु आप पृथ्वी पर आइए। तब तक बज गया 10:30, 10:30 बज गया। इसके बाद 11 बज गया। सबकी आंखें निर्निमेष दृष्टि से लगी हुई हैं। 11 बजते ही मथुरा के जेल खाने में वो प्रकाश, बिल्कुल जहां अंधेरा है वहां ऐसा शीतल प्रकाश उपस्थित हो गया। 11:30 बजा। देवकी और वसुदेव का मन हर्षित हो उठा। कोई पीड़ा, किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं है। 11:15 बजा। 11:15, 11:50 हो गया। देखा कि एक छोटा सा प्रकाश पुंज 11:55 हुआ। अब 11:55 हुआ तो वो प्रकाश पुंज बहुत सुंदर छोटे बालक के रूप में ऐसे दिखाई उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे अर्धरात्रि को 12 बजा वैसे ही वो आकाश पुंज से पूरी तरह से पृथ्वी पर वो बालक खड़ा हो गया। खड़े होते होते वो विराट स्वरूप में परिवर्तित हो गया और भगवान ने देवकी और वसुदेव को दिव्य नेत्र दे दिया। कहा देखो भगवान प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर है। देखिए, भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना मन अनुमाना पूतना बेगी पठाई तेहि हर्षित धाई मन मुस्काई गई जहां जदुराई वहां जाए उठाए हृदय लगाए पयोधर मुख में दीना तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राण तासुहर लीना जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए बस करता ही मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनि तारी नख पर गिरिवर धारी कंसासुर मारे अति अहंकारे बतसासुर संघारी बकासुर आयो बहुत डरायो ताको बदन बिदारी तेहि अति दीन जानी प्रभु चक्रपाणि तहि दीन निज लोका ब्रह्मा शिवाए अति सुख पाए मगन भये गए शोका यह छंद अनुपा रस है रूपा जो नित्या को गावहीं तेहि सम नहीं कोही त्रिभुवन मोही मन वांछित फल पावहीं नंद जसोदा तप कियो मोहन से मन लाए देखन चाहत बाल सुख रहे कछुक दिन जाए जो नक्षत्र मोहन भये
सो नक्षत्र परिजाय। चारु बधाई रीति सब करति जसोदा माय, करति जसोदा माय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गोवर्धनधारी श्री कृष्ण मुरारी की जय। बोलो बाल गोविंद भगवान की जय। तो मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के इस शुभ वेला पर, अवतरण की शुभ वेला पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी लोगों के जीवन में मंगल हो, विघ्न बाधाएं दूर हो, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। उन पर आप विश्वास करें, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।